दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 3D स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। दोस्तों भारत रत्न भारत का एक सर्वोच्च सम्मान है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है दोस्तों। और दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि भारत रत्न संपूर्ण जानकारी फ़ोटो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको सारी जानकारी फ़ोटो के साथ मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो 1954 से 2019 तक जितने भी अब तक पुरस्कार मिले हैं भारत रत्न के, उनके बारे में सभी की फ़ोटो के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा भारत रत्न के बारे में बताया जाएगा, उसकी आकृति, उसकी साइज़ के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत रत्न की आकृति इस प्रकार की होती है। दोस्तों एक साइड देख सकते हैं आप, भारत रत्न लिखा हुआ आता है। दोस्तों ये जो आकृति होती है एक साइड की, इसमें भारत रत्न और ये गोला आता है। उसके अलावा एक तरफ सत्यमेव जयते का ये चिन्ह आता है। दोस्तों ये हमारी भारत रत्न की ये भारत रत्न की आकृति होती है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, जन प्रयास, कला विज्ञान में सर्वोच्च क्रम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह अन्य जाति, पद, पेशा, लिंग का क्यों ना हो। दोस्तों ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो। दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत रत्न कब से मिल रहा है, कितने व्यक्तियों को मिलता है। दोस्तों इसमें क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या उसको सुविधा दी जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह भारत रत्न 1954 से स्थापित किया गया है। 1954 से यह मिलता जा रहा है। प्रतिवर्ष भारत रत्न सम्मान 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, यानी कि 3 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि भारत रत्न प्रतिवर्ष 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि 3 व्यक्तियों को दें। एक को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं और 3 को भी दे सकते हैं प्रत्येक साल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर साल ये दिया ही जाए। ठीक है दोस्तों, अब तक यह 48 शख्सियतें भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं, यानी कि अब तक 48 यानी 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, इसका कोई भी लिखित प्रावधान नहीं मिलता है। दोस्तों यह निश्चित नहीं किया गया है भारत के अंदर कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, यह अन्य व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। दोस्तों हम देख सकते हैं पहले यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्रों में योगदान देने पर ही दिया जाता था, परंतु 2011 में संशोधन किया गया कि भारत रत्न पाने हेतु कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है। यानी कि 2011 में जो संशोधन हुआ है उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि भारत रत्न पाने हेतु कोई क्षेत्र निर्धारित है, वो किसी भी क्षेत्र से हो उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। दोस्तों हम देखते हैं कि भारत रत्न पदक की आकृति। दोस्तों हम भारत रत्न की पदक की आकृति के बारे में जानेंगे यहाँ पे। दोस्तों इस सम्मान में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाता है। दोस्तों यह पदक केवल भारत के राष्ट्रपति ही देते हैं, जो दिल्ली के राष्ट्र भवन में दिया जाता है। दोस्तों इसमें एक पदक और एक प्रशस्ति दी जाती है। इस प्रशस्ति पर
भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट है और गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत रत्न पदक की आकृति। दोस्तों भारत रत्न पदक की आकृति क्या है, साइज क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको आज मिल जाएगी यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते के आकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, आप आकृति में देख सकते हैं ये जो आकृति है ये एक पीपल के पत्ते के आकार जैसी है। और दोस्तों इसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी मोटाई होती है वो 3.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर होती है। यह तांबे की बनी होती है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी बनी होती है, ये तांबे की बनी होती है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई और इसकी आकृति कैसी है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों इसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा पीछे मध्य भाग में राष्ट्रीय प्रतीक और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है। दोस्तों आप देख रहे हो ये जो आकृति है इसके अंदर क्या क्या है। तो सूर्य का गोलाकार कलाकृति। दोस्तों ये जो आकृति दिख रही है आपको बीच के अंदर, ये सूर्य के गोलाकार कलाकृति है। नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा हुआ था, ये देख सकते हैं। तथा पीछे मध्य भाग में राष्ट्रीय प्रतीक पीछे की साइड और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सत्यमेव जयते लिखा हुआ, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। दोस्तों इसको केवल सफ़ेद फीते में डालकर ही पहनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले की सेवाएं व सुविधाएं। दोस्तों जो भारत रत्न है जिसको भारत रत्न दिया जाता है उसकी क्या सेवाएं होती हैं और उसको क्या सुविधाएं दी जाती हैं ये हम अब जानेंगे वीडियो के अंदर। यह सम्मान पाने वाले शख्स को, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह सम्मान पाने वाले शख्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों जो हमारी सरकार इसमें व्यक्ति को जो भारत रत्न से सम्मानित होता है उसको केवल सुविधाएं दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को अन्य राज्य भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। यानी कि जब भी वो कहीं पे भी किसी भी राज्य में घूमने जाएंगे, भ्रमण करने जाएंगे, तो उन्हें राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है दोस्तों। साथ ही और क्या क्या सुविधा होती है, साथ ही सुरक्षा दी जाती है उनको। परिवहन यानी कि जो उनकी जो गाड़ी है वो फ्री रहेगी, आना जाना घूमना फिरना ये फ्री रहेगा। बोर्डिंग एंड विश्राम व्यवस्था की जाती है। दोस्तों जहाँ पे भी वो रुकेंगे तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है। और राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, पति पत्नी एवं बच्चों को भी सुविधाएं दी जाती है, यानी कि उसके पूरे परिवार को सुविधा मिलती है। दोस्तों इसके अंदर भारत रत्न सम्मान विजेता एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों जो डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट होता है दोस्तों उसमें विदेशी यात्रा के दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। किसमें दोस्तों, इसी के अंदर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको यानी विदेशी सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कवर मैरून रंग का होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मैरून कलर है इस प्रकार का होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग। उसके अलावा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता है और ख़रीदा नहीं जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाज़ार में मिल जाएगी आपको, ये केवल इन्हीं को दिया जाता है, यानी कि जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनको ही दिया जाता है और ये नहीं खरीदा या बेचा जाता है। विदेशी विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारियों, सांसदों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिली और जानते इसके बारे में भी। इसमें लाइफ टाइम दोस्तों, इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधाएं दी जाती हैं, एंड जो एयर इंडिया है जो वो फ्री रहती है इसके लिए। उसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों में भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट 7A पोजीशन में स्थान दिया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं का नाम। दोस्तों हम जानते हैं कि पहले जो सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, रमन चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में दिया गया। दोस्तों मैंने बताया था कि ये मात्र 3 लोगों को ही दिया जाता है एक वर्ष के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि शुरू के जो 3 जो 1954 में शुरू हुआ था ये, तो 1954 के अंदर किस किस को दिया गया था। और प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर नेल्सन मंडेला 1990 में। दोस्तों ये है मोस्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर नेल्सन मंडेला 1954 के अंदर। एक दोस्तों आप देख सकते हैं कि एकमात्र पाकिस्तानी शख्स खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 का नाम दर्ज किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है ये कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? वह प्रथम महिला इंदिरा गांधी 1971 में। ठीक है दोस्तों, 1971 में महिला इंदिरा गांधी को मिला था पहला पुरस्कार। उसके बाद मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। दोस्तों इनको मिला था जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनको भारत रत्न दिया गया था। ये पहले व्यक्ति थे इसे, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि भारत रत्न प्राप्त करने वालों की संपूर्ण जानकारी फ़ोटो के साथ। जी हाँ दोस्तों, फ़ोटो के साथ आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आगे चलते हैं इसके बारे में। दोस्तों वर्ष 1954 के अंदर सी राजगोपालाचार्य, दोस्तों इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती गोपालाचार्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनको किस किस लिए दिया गया था, इनकी क्या विशेषताएं थी उसके बारे में जानते हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, वह मद्रास राज्य 1952 से 54 और मद्रास प्रेसिडेंसी 1937 से 1939 के मुख्यमंत्री थे। भारतीय राजनीति पार्टी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और वकील राजनेता थे। दोस्तों ये हो गए हमारे सी राजगोपालाचार्य। अब आगे चलते हैं दोस्तों। उसके अलावा 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न। तो दोस्तों इनकी विशेषताएं देखते हैं हम। दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जिनके जो टाइम था वो था 1952 से 1962 तक दोस्तों। और दोस्तों ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद में दूसरे
राष्ट्रपति बने, यानी भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति भी यही बने थे, भारत के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि उपराष्ट्रपति 19 पहले ये उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद में राष्ट्रपति के पद पे भी ये कार्य किया इन्होंने। और दोस्तों इन 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को भारत रत्न में और भारत के अंदर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? ये 1962 से मनाया जाता है दोस्तों। 5 सितंबर में किसके जन्मदिन पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। कब से? 1962 से दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये 1954 में पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले तीसरे व्यक्ति थे, CV रमन। दोस्तों इनकी क्या विशेषताएं थी? प्रकाश के परिकरण और प्रभाव की खोज रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। परमाणु भौतिकी और विद्युतीय चुंबकीय के क्षेत्र में काम किया था इन्होंने। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया था दोस्तों इनको। भौतिक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों इनको। अब चलते हैं वर्ष 1955 में किसको मिला? भगवान दास को मिला। उनको किस कारण मिला? उनकी क्या विशेषताएं देखते हैं। ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता, शिक्षाविदी, दार्शनिक और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नींव के लिए मदन मोहन मालवीय के साथ काम किया था इन्होंने। इनकी फोटो देख सकते हो दोस्तों आप प्रत्येक व्यक्ति की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ष 1955 में ही M विश्वेश्वरैया को मिला था दोस्तों। इनकी क्या विशेषताएं थी? सिविल इंजीनियर थे ये, राजनेता और मैसूर का दीवान 1912 से 18। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर थे दोस्तों ये। 15 सितंबर उनका जन्मदिन को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियर दिवस किसके रूप में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 सितंबर को उनके जन्मदिन को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के M विश्वेश्वरैया हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1955 में ही दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोटो के अंदर। उसके अलावा दोस्तों ये थे लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे दोस्तों। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। यही थे भारत के पहले प्रधानमंत्री और अब तक सबसे लंबे तक इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। चलते हैं वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों इनकी विशेषताएं देखते हैं, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। संयुक्त प्रांत 1937 से 1939 और 1946 से 1950 के प्रमुख स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे दोस्तों ये 1950 से 1954। दोस्तों ये भी मोस्ट है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों ये। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इन्होंने 1955 से 1961 तक कार्य किया। बात करते हैं वर्ष 1958 में धोंडा केशव कर्वे का। दोस्तों धोंडा केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। ये समाज सुधारक और शिक्षक थे। महिला शिक्षा, हिंदू और विधवाओं में पुनर्विवाह से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। हिंदू विंडो होम 1996, विधवा मैरिज एसोसिएशन 1983 की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने। श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेकर से महिला विश्वविद्यालय शुरू किया 1916 में दोस्तों इन्होंने। बात करते हैं 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन।
दोस्तों आप पुरुषोत्तम दास टंडन की फ़ोटो देख सकते हैं। राजश्री एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। दोस्तों जो पुरुषोत्तम दास टंडन है ये राजर्षि एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के अभियान में शामिल हुए थे। दोस्तों ये बात करते हैं 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं इनकी विशेषताएं। वकील, दोस्तों ये वकील थे, राजनेता और विद्वान थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ में ये जुड़े थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी ये चुने गए थे। 1950 से 1962 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों वर्ष 1963, जाकिर हुसैन। दोस्तों ये जाकिर हुसैन थे। इनकी विशेषताएं देखते हैं। शिक्षा, दार्शनिक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1968 और 1948 से 56 के कुलपति और बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। दोस्तों इन्होंने ये बिहार के राज्यपाल भी रहे थे 1957 से 1962 के बीच में। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी चुने गए थे 1962 से 1967। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों ये, जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति चुने गए, उसके बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी चुने गए। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1963 की बात करते हैं। दोस्तों पांडुरंग वामन काणे। जी हाँ दोस्तों, ये पांडुरंग वामन काणे हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान। धर्मशास्त्र का इतिहास, 5 खंड, साहित्य कार्य, प्राचीन और मध्यकालीन, धार्मिक और भारत में नागरिक कानून के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पांडुरंग वामन काणे को भारत में नागरिक कानून के लिए जाना जाता है। 6500 पृष्ठों तक फैला हुआ स्मारकीय कार्यों को लगभग 1930 से 1962 तक प्रकाशित किया जा रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, आप लाल बहादुर शास्त्री को अच्छी तरह जानते होंगे। आप फोटो देख सकते हो लाल बहादुर शास्त्री जी की। दोस्तों इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था 1964 से 1966 के रूप में। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया था। दोस्तों इन्होंने। आगे चलते हैं। दोस्तों वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी हैं। दोस्तों इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत प्रथम महिला भारत की प्रधानमंत्री 1966 से 1977 और 1980 से 1984 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, एक नया देश बांग्लादेश 1971 में बना। दोस्तों ये सब इनके साथ टाइम हुआ था। आगे चलते हैं। वर्ष 1975 वीवी गिरी। दोस्तों वीवी गिरी जी की आप फोटो देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इनकी विशेषताएं जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थे। दोस्तों ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों उसके अलावा भारत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल और अन्य कैबिनेट मंत्रालयों में पदों पर कार्य किया। दोस्तों इन्होंने स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। दोस्तों ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। जी हाँ दोस्तों, ये चौथे राष्ट्रपति बने थे।
आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1976। जी हाँ दोस्तों, ये है के कामराज। दोस्तों के कामराज की आप फोटो देख सकते हैं। दोस्तों ये राजनेता थे। उसके अलावा 3 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों। यानी कि ये 3 बार केरल और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल था 1954 से 57, 1957 से 62 और 62 से 63। दोस्तों लगातार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे 3 बार दोस्तों। वर्ष 1980 की बात करते हैं। मदर टेरेसा। दोस्तों जी हाँ, मदर टेरेसा की आप फ़ोटो देख सकते हैं कि ये मदर टेरेसा है। इनकी काल की बात करते हैं, इनका विशेषताएं क्या क्या है। तो दोस्तों इनकी विशेषताएं थी कलकत्ता की कैथोलिक नन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी दोस्तों मदर टेरेसा। उसके अलावा मानवतावादी कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1979 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बात करते हैं 1983 की। विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, 1983 में विनोबा भावे को पुरस्कार दिया गया भारत रत्न। दोस्तों ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये है विनोबा भावे। दोस्तों ये आचार्य थे। दोस्तों इनकी बात करते हैं विशेषताओं की। तो दोस्तों समाज सुधारक थे ये और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। भूदान आंदोलन, भूमि उपहार आंदोलन में जुड़े थे दोस्तों ये। आचार्य शिक्षक की सम्मानजनक उपाधि दी गई और 1978 में मानवीय कार्यों के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों इनको। और 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं वर्ष 1987 के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खां को ये पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं इनके बारे में कि ये क्या थे। ये सरहद के गांधी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनको भारत के अंदर सरहद के गांधी के रूप में जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। स्वतंत्रता कार्यकर्ता पश्तून के नेता खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे दोस्तों। खिलाफत आंदोलन 1920 में शामिल हुए थे और खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट आंदोलन की स्थापना की 1929 में दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं 1988 की। एम.जी. रामचंद्रन। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो देख सकते हैं आप एम.जी. रामचंद्र की। दोस्तों ये अभिनेता से राजनेता बने। जी हाँ दोस्तों, ये पहले शो में अभिनेता थे, उसके बाद में राजनेता बने। दोस्तों ये एक ऐसे जो सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे। ये पहले अभिनेता के रूप में कार्य करते थे, फिर ये राजनेता बने और राजनेता के रूप में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किया था दोस्तों इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, तीन बार लगातार ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। आगे चलते हैं, वर्ष 1990 की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे भीमराव अंबेडकर जी को। ये जो फोटो है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव जी अंबेडकर 19 अप्रैल 1981 से 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुजन विविधता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी कि दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरोध अभियान चलाया दोस्तों इन्होंने। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने दोस्तों और भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के जनक माना जाता है इनको और भारत गणराज्य के निर्माता भी इन्हीं को माना जाता है।
जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 1990 की। दोस्तों ये नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला की आप फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों। यह है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के राष्ट्रपति थे दोस्तों। आप इनके बारे में खूब अच्छी तरह जानते होंगे। इनकी विशेषताएं देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोध आंदोलन के नेता, दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहलाते हैं डॉक्टर नेल्सन मंडेला। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे 1994 से 99 के बीच में दोस्तों। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1993 में दोस्तों। बात करते हैं आगे वर्ष 1991 की। राजीव गांधी। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी थे ये। भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने 1984 से 1989 तक सेवा देने वाले दोस्तों। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये है राजीव गांधी। आगे चलते हैं दोस्तों। 1971 मोरारजी देसाई, भारत के 6ठे प्रधानमंत्री। दोस्तों ये हैं, आप देख रहे हैं फोटो के अंदर मोरारजी देसाई की। दोस्तों ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, 1977 से 79 थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक थे दोस्तों। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। आगे चलते हैं, बात करते हैं 1992 की। अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद को आप अच्छी तरह जानते होंगे। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद की। बात करते हैं इनके बारे में, इनकी विशेषताएं क्या थी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हो गया था तो भारत आज़ाद होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं, मुक्त प्राथमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। जी हाँ दोस्तों, मौलाना आज़ाद के रूप में जाना जाता है। इन्हें मौलाना आज़ाद के रूप में जाना जाता है। और उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं 1992 में JRD टाटा की। जी हाँ दोस्तों, टाटा जी की ये है JRD टाटा है। बात करते हैं इनकी विशेषताएं। दोस्तों ये उद्योगपति और विमानन अग्रणी थे। भारत की पहली एयरलाइंस एयर इंडिया की स्थापना की थी JRD टाटा ने। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मोटर्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स सहित विभिन्न स्थानों के संस्थापक थे। जी हाँ दोस्तों, ये है टाटा कंपनी के संस्थापक थे दोस्तों। इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनको 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 1992 में सत्यजीत रे। जी हाँ दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं सत्यजीत रे की। इनकी विशेषता की बात करते हैं 1955। जी हाँ दोस्तों, 1955 के पात्रे पांचाली निर्देशक के रूप में पदार्पण। फिल्म निर्माता रे को भारतीय सिनेमा को विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है सत्यजीत रे को। उसके अलावा 1984 में सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों इनको 1984 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 1997। वर्ष 1997 गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों ये 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री 1964 से 1966 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
दोस्तों ये याद रखना है गुलजारीलाल नंदा के बारे में कि ये 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक 1964, एक 1966 के अंदर, और 2 बार योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों ये इनकी फ़ोटो देख सकते हैं आप गुलजारीलाल नंदा की। दोस्तों आगे चलते हैं। वर्ष 1997 में अरुणा आसफ अली, जी हाँ दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हैं अरुणा आसिफ अली की। दोस्तों आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में 1942 में भारतीय ध्वज फहराया। जी हाँ दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान बॉम्बे में 1942 में भारतीय ध्वज फहराया गया। और 1998 स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में पहले मेयर के रूप में इन्हें चुना गया था, अरुणा आसफ अली को। दोस्तों बात करते हैं 1997 के तीसरे व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न पाया, एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी जानते होंगे, अच्छी तरह परिचित होंगे इनके बारे में। दोस्तों इनकी विशेषताएं जानते हैं। दोस्तों मिसाइल मैन, दोस्तों इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। रक्षा विशेषज्ञ वैज्ञानिक और एरोस्पेस, भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 के विकास में शामिल। उसके अलावा मिसाइल विकास कार्यक्रम में वास्तुकार, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान के सचिव। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक कार्य किया था। दोस्तों इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन बनता है और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। बात करते हैं वर्ष 1998 की। MS शुभलक्ष्मी, जी हाँ दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हैं आप, शुभलक्ष्मी जी की। ये कर्नाटक शास्त्रीय गायक शुभलक्ष्मी गीतों की रानी। जी हाँ दोस्तों, इनको गीतों की रानी के नाम से जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार के रूप में इनको जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ष 1998 में चिदम्बरम, ये दोस्तों वर्ष 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्य, बात करते हैं इनके बारे में। भारत के पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं 1964 से 66 के बीच में। और भारत में हरित क्रांति के लिए योगदान 1970 के दौरान इन्होंने योगदान दिया था भारतीय हरित क्रांति में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान मेक्सिको के लिए काम किया था। दोस्तों इन्होंने बात करते हैं 1999 की, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को ये 1999 की नहीं मिलकर 1998 में दिया गया था। दोस्तों 1998 दोस्तों ये बात करते हैं जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये लोकनायक थे। दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों इनकी बात करते हैं इनके बारे में, तो ये समाज सुधारक, लोकनायक, पीपुल्स हीरो के नाम से इनको जाना जाता है। भ्रष्ट और शोषक कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कुल क्रांति आंदोलन या जेपी मूवमेंट के लिए जाना जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कुल क्रांति आंदोलन या जेपी मूवमेंट के लिए भी इनको जाना जाता है। बात करते हैं आगे 1999 की। जी हाँ दोस्तों 1999 ये अमर्त्य सेन। जी हाँ दोस्तों, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये अमर्त्य सेन। दोस्तों इनको नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता, आर्थिक विज्ञान 1998 में, नैतिकता और राजनीतिक दर्शन, कल्याण और अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर शोध किया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ष 1999 में गोपीनाथ बोरदोलाई,
जी हाँ दोस्तों, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं गोपीनाथ जी की। ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। असम के पहले मुख्यमंत्री थे। गृह राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ उनके संयोग और प्रयासों को स्वीकार किया, असम को भारत के साथ एकजुट रखा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ही असम को भारत के साथ एकजुट रखने में योगदान दिया था। बात करते हैं वर्ष 1999 रविशंकर जी की। जी हाँ दोस्तों, आप रविशंकर प्रसाद की आप फोटो देख सकते हैं, रविशंकर जी की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक, सितार वादक, 4 ग्रैमी अवार्ड के विजेता। जी हाँ दोस्तों, इन्हें 4 ग्रैमी अवार्ड मिला था। पश्चिमी संगीतकारों और यहूदी मिनिन और जॉर्ज हैरिसन के साथ काम के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बात करते हैं वर्ष 2001 में लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर की फ़ोटो आप देख सकते हैं। बात करते हैं उनके बारे में। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया में शामिल 1940 के दशक में पार्श्व गायक मंगेशकर ने अपना करियर शुरू किया था और 36 से अधिक भाषाओं में गाने गाए थे इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, वेरी मोस्ट है कि इन्होंने कितनी भाषाओं में गाने गाए, 36 भाषाओं में, 36। भारत में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था 1989 में दोस्तों। बात करते हैं वर्ष 2001 में ही बिस्मिल्लाह खान। जी हाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान है, ये फोटो देख सकते हैं, ये शहनाई वादक थे दोस्तों। बात करते हैं इनके बारे में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक खान ने 8 दशकों में अधिक समय तक वाद्य यंत्र बजाया और उन्हें इस वाद्य यंत्र को भारतीय संगीत के केंद्र चरण में लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। वर्ष 2009 भीमसेन जोशी। जी हाँ दोस्तों, भीमसेन जोशी के बारे में बात करते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक किरण घराना एक भारतीय संगीत विद्यालय में शिष्य थे और गायन की ख्याल शैली में लय और सटीक नोट्स पर महारत के लिए जाना जाता है दोस्तों इनको। बात करते हैं 2014 की। CNR राव। जी हाँ दोस्तों, ये हैं CN राव दोस्तों, जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों। इन्होंने प्रोफेसर राव 63 विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करता थे। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट क्वेश्चन है। इन्होंने 63 विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त की थी और रसायन विज्ञान, आणविक संरचना और स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्रों में काम किया था और 1600 शोध पत्र और 48 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी दोस्तों। बात करते हैं वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर जी की। दोस्तों, आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं फोटो में, आप अच्छी तरह जानते हैं इनको। तो दोस्तों, इनके करियर के बारे में बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं थी जिसके लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इन्होंने 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक लगाने वाले भी पहले भारतीय बल्लेबाज थे। उसके अलावा टेस्ट और एक दिवसीय दोनों में 30,000 से अधिक रन पूरे करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे दोस्तों। इन्हें क्रिकेट का भगवान के नाम से भी जाना जाता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम से। तो दोस्तों, बात करते हैं वर्ष 2014 में मदन मोहन मालवीय जी की। दोस्तों, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, मदन मालवीय जी की। दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। ये शैक्षिक और समाज सुधारक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1906 में के संस्थापक और कुलपति 1919 से 1938 तक। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
बात करते हैं वर्ष 2015 की, अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, आप अटल बिहारी वाजपेयी की फ़ोटो देख सकते हैं वीडियो के अंदर। बात करते हैं इनके बारे में कि ये 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए। जी हाँ दोस्तों, इन्हें 9 बार लोकसभा के लिए चुना गया, 2 बार राज्यसभा के लिए, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और विदेश मंत्री भी बने एक बार, और सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद के से सम्मानित किया गया था 1994 में दोस्तों। बात करते हैं वर्ष 2019 की, प्रणब मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, प्रणब मुखर्जी के बारे में जानेंगे। आप फोटो देख सकते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये भारतीय राजनेता थे, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था 2012 से 17 तक। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता थे और वर्ष 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बात करते हैं नानाजी देशमुख जी की। ये दोस्तों आप देख सकते हैं नानाजी देशमुख के बारे में, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। दोस्तों इनके बारे में जानेंगे कि ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता क्षेत्र में काम किया था इन्होंने, और आरएसएस के सदस्य भी थे दोस्तों ये, और राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनसंघ के भी नेता थे। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको 1999 में, और 1950 में भारत का पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित किया था। दोस्तों बात करते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2019 में भूपेन हजारिका। जी हाँ दोस्तों, 2019 में भूपेन हजारिका को भी भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये भारतीय पार्श्व गायक थे, कवि थे, ये संगीतकार, गीतकार, गायक थे, असम फिल्म निर्माता थे। दोस्तों ये असम फिल्म निर्माता भी थे। सुधाखंड से जाना जाता है दोस्तों, इन्हें सुधाखंड के नाम से जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला 1975 में, और पद्मश्री 1977 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में, और पद्म भूषण 2001 में, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 में सम्मानित किया गया था दोस्तों। इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपके ये पूरा हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। आगे भी हम आपको वीडियो देंगे तो आपको अच्छी से और अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।